मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोविड संक्रमण से ठीक हुए 35 मरीजों ने 3 महीने में गंवाई एक आंख। निजी क्षेत्र में आसमान छू रहे वैक्सीन के दाम। मई के शुरुआत में ही लड़खड़ाने लगा टीकाकरण। आइए आप खबरें देखते हैं विस्तार से। कोविड संक्रमण से ठीक हुए 35 मरीजों ने 3 महीने में गंवाई एक आंख। कोविड की बीमारी सुधर जाने के बाद कुछ मरीजों को म्यूकरमाइकोसिस मतलब काली फफूंद की बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक अनियंत्रित मधुमेह और स्टेरॉइड का ज्यादा डोज लेने वालों में यह बीमारी बढ़ रही है। पहले साल में 1-2 ही म्यूकरमाइकोसिस के मरीज पाए जाते थे, लेकिन अब सप्ताह में 20 से 25 मरीज दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले 3 महीने में निजी और शासकीय अस्पताल मिलाकर कुल 35 मरीजों के ऑपरेशन के जरिए एक आंख निकाल देने की नौबत आई। चिकित्सा क्षेत्र में कोविड के सफल इलाज के बाद म्यूकरमाइकोसिस जैसी बीमारी का पेच बढ़ने से चिंता व्यक्त की जा रही है। म्यूकरमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन है। कोविड से सफल इलाज के बाद मरीजों के अनियंत्रित मधुमेह, रक्त दोष, किसी अंग का प्रत्यारोपण, एड्स और कुपोषित व्यक्ति को भी इस बीमारी का खतरा होता है। इसी प्रकार स्टेरॉइड का हेवी डोज लेने वाले में यह बीमारी पाई जाती है। तो वही दूसरी ओर निजी क्षेत्र में आसमान छू रहे वैक्सीन के दाम। कोविड-19 के संक्रमण के जानलेवा बनने के दौरान निजी क्षेत्र में वैक्सीन के दाम 250 रुपए से बढ़ते हुए अब आसमान छूने लगे हैं। सीरम इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन अब 700 से 900 रुपए की रेंज में, तो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन 1250 से 1500 रुपए की रेंज में मिल रही है। कोविन वेबसाइट को देखें तो निजी क्षेत्र में वैक्सीनेशन की बड़ी जिम्मेदारी महानगरों में 4 बड़े कॉरपोरेटर अस्पताल समूह अपोलो, मैक्स फोर्टिस और मणिपाल ने संभाल रखी है। दुनिया में जबकि अधिकांश देश अपने नागरिकों को वैक्सीनेशन की कीमत चुकाने पर मजबूर कर रहे हैं, भारत जैसे कुछ देशों में यह अभी सपना है। भारत में निजी क्षेत्र में वैक्सीन की कीमतें भी दुनिया के अन्य देशों की तुलना में ज्यादा है। तो वही तीसरी और मई के शुरुआत में ही लड़खड़ाने लगा टीकाकरण। 11 अप्रैल को 40 लाख लोगों का वैक्सीन दिए जाने के बाद प्रधानमंत्री के प्रतिदिन 50 लाख वैक्सीन के आह्वान के बावजूद टीकाकरण अभियान मई के एकाएक देर होता दिख रहा है। 1 से 9 मई के दौरान प्रतिदिन औसतन 12,45,000 डोज की गिरावट देखी गई। अप्रैल में प्रतिदिन 29,33,000 वैक्सीन का औसत था। मई के पहले 9 दिन में ही वैक्सीनेशन में 42% की गिरावट देखी गई। 17 लाख डोज प्रतिदिन के वर्तमान औसत को देखा जाए तो देश के 18 वर्ष से अधिक उम्र के 90 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन 30 महीने में पूरा हो सकेगा। एक और जबकि पूरे देश में लोग कहीं पहले तो कहीं दूसरे डोज के लिए दर की ठोकरें खा रहे हैं। पीएम टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वी.के. पॉल की राय में वैक्सीन नीति बिल्कुल निर्दोष है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।